श्रीमद् भागवत जी की तरफ हम चलते हैं। भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जिसकी महिमा, जिसका महात्म्य कल आप सुन रहे थे। भागवत में पांडवों की कथा बड़ी अद्भुत है। पांडव यहाँ भी आए, राजा युधिष्ठिर का चरित्र यहाँ से जुड़ता है। उन्होंने यहाँ आकर के पिंडदान किया है। युद्ध पूरा हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण ने जाने की बात कही। उसी समय माता कुंती रोती हुई आ गई और बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आहा प्रभु, आप वसुदेव के पुत्र, देवकी के नंदन हैं, नंद के कुमार। आपका नाम लेते ही लोगों की इंद्रियां अपने बस में हो जाती हैं। मैं आपकी शरण में हूं। नटवर नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। आपकी नाभि से निकला कमल, सोने का कमल निकला। ब्रह्मा जी पैदा हुए उसके ऊपर। ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, ब्रह्मा को आप बनाने वाले हैं। हे भगवान, हे प्रभु, नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ। जो सुंदर कमल की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, वो कौन है? वो आप ही तो हैं। ये कुंता आपको प्रणाम करती है, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बारंबार मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद हुई अपनी माँ देवकी को आपने मुक्त करा दिया, उसी प्रकार से मैं भी अपने पुत्रों के साथ बड़ी विपत्ति झेली। कितने मेरे पास में कष्ट आए, कितने कष्ट गिनाऊं, और उन कष्टों से मुक्ति आपने कराई। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना दस सवाया वनशांत कृष्णता। कहने लगी, विष से आपने बचाया, लाक्षा घर से बचाया, मेरे पुत्र को जहर के लड्डू खिलाए गए, उससे रक्षा आपने की। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शन, तब आपने दर्शन दे के कृतार्थ किया। हिडम्बा सुर आदि दैत्यों से रक्षा करने वाले आप थे। पूरी कथा कहती है, हम हर क्षण हर पल बड़ी दिक्कत में है, परेशानी में, सुरक्षित नहीं है। ये कृपा भगवान की है कि हम सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। इसलिए रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, छेपक की रामायण में है, हे राम सिया भज वारही बारा, राम सिया भज वारही बारा, चक्री सुधरी हे रही बारा। राम सिया भज वारही बारा, राम सिया भज वारही बारा, चक्री सुधरी रही बारा। राम सिया भजी वारही बारा, चक्री सुधरे सने हे रखवारा। राम सिया भजी वारही बारा, चक्री सुधरे सने हे रखवारा। बात ये, इस समय आप टेलीविजन पर गया जी की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। फल्गु नदी का पावन किनारा है। माता फल्गु के दर्शन करने मात्र से ताप प्रताप और संताप सब समाप्त होता है। इसी फल्गु नदी में अमावस्या को दीपदान करते हैं। रात में कई घंटों तक कार्यक्रम चलता है। इस साल भी चलेगा। अब के बार तो मघा नक्षत्र पड़ रहा है 29 तारीख को, तो उस दिन भी हम रात्रि को माता फल्गु के किनारे पर दीपदान करने के लिए जाएंगे। मघा नक्षत्र में श्राद्ध है, उसकी महिमा है। अमावस्या को, हर अमावस्या को मैं भगवान गदाधर के मंदिर जाता हूँ, सबका प्रतिनिधि बन करके खुद वहाँ पर तर्पण इत्यादि पूर्व की
कथाओं में आपने टेलीविजन पर देखा होगा, अब के बार भी पहुंचना होगा। बड़ा अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। फल्गु माता का दर्शन करने मात्र से आनंद मिल जाता है और टेलीविजन पर वही आप दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको कथा में ही जोड़ करके रख रहा हूँ। माता कुंती की आंख में आंसू थे, रो पड़ी, कहने लगी भगवान आप जाने का नाम ले रहे हैं, आपके बिना तो हम अनाथ हैं, तुम्हें पता है मेरी मांग में सिंदूर नहीं है, छोटे छोटे इन बच्चों को मैंने कैसे पाला ये मैं ही जानती हूँ, समाज ने मेरा कितना अपमान किया, लेकिन प्रभु आप जुड़े थे, बस आपके चरण मिल गए थे, इसलिए हमें कभी किसी कमी का एहसास ही नहीं हुआ। माता कुंती रो पड़ी, कृष्ण चरणों में गिर पड़ी। कुंती माँ गोविंद को खड़ा करती है, कहती है कृष्ण मैं बड़ी बड़भागिनी हूं कि मैं तुम्हारी बुआ हूं, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं कि मैं तुम्हारी बुआ हूं। भगवान कहते हैं माँ क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं तुम्हारा भतीजा हूं। हे बुआ मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बड़भागी हूँ कि मेरे पास दो माताएं, माता देवकी है, माता यशोदा है, लेकिन हे बुआ तू भी मेरी माँ से मेरे लिए कोई कम नहीं है। भगवान गोविंद कृष्ण कहते हैं मौसी बुआ ये माँ के ही तो तरह होते हैं। बुआ मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, मैं द्वारका जा रहा हूँ, आप हमसे कुछ मांग लेते। जब मांगने की बात कही कुंती माँ हिलकी भर करके रो पड़ी, कहने लगी कृष्ण बेटा हम अनाथ, आज अनाथ को आपने सनाथ किया है। प्रार्थना बस इतनी सी है, दे सकते हो हर जन्म में हमें विपत्ति दे देना। मैं समझ गई हूं कि जहां विपत्ति है वहां आप। विपदा संतुनः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यशाद पुनर्भव दर्शनम। भगवान जब जब विपत्ति जीवन में आई तब तब बार बार आपका दर्शन हुआ। कबीर साहब भी कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े नाम प्रभु का जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कबीर ने कहा कि उस सुख के ऊपर तो मैं सिल रोड़ा फेंकूं जो भगवान को भुला दे, और मैं बहुत आदर करता हूं ऐसे दुख का जो भगवान का स्मरण कराता रहता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा विपत्ति क्या है, काय हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। सबसे बड़ी विपत्ति है कि हम भगवान को भूल जाए। जिसको भूलो उसको भूल जाना, लेकिन भगवान को मत भूलना कभी। इनके बिना कुछ भी नहीं, सब डेड है, सब मृत है, कुछ नहीं। जो भी कुछ है वो भगवान है। महाभारत में तो यही है कि पूरी दुनिया दुर्योधन का संग दे और कृष्ण ने नहीं दिया। एक तो ऐसा पहलवान खड़ा है काल जिसका सामना नहीं करता, गंगा पुत्र भीष्म। भरद्वाज का बेटा गुरु द्रोणाचार्य, वो जमाने में इससे बड़ा धनुर्धर नहीं था। कृपाचार्य सप्त चिरंजीवों में, अश्वस्थामा 7 चिरंजीवों में, दानवीर कर्ण जिसके बाण का सामना करना ही बड़ा मुश्किल, लेकिन दुर्योधन को विजय नहीं दिला पाए। क्यों नहीं दिला पाए? क्योंकि दुर्योधन के पास भगवान नहीं थे। जिसके पास भगवान है, कुंती के 5 पुत्र पूरे युद्ध को जीत लेते हैं। ये कृष्ण के संग का प्रभाव है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं। सोते समय, जागते समय, उठते बैठते समय भगवान का स्मरण करते रहिए। कबहू तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी का। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो दरसों वो सुनेगा। वो बहरा नहीं है, वो सबकी सुनता है। उसके बन कर के रहना।
उसके बन लिए ना तो पूरी दुनिया आपकी बन जाएगी, उससे अलग हो गए तो पूरी दुनिया आपको अपने आप से विलग कर देगी, दूर कर देगी। ऐसा कोई घर न हो जिसमें प्रत्येक दिन दिया बाती न होती हो, भगवान को न पूजा जाता हो, बड़ों का आदर न किया जाता। ईश्वर से जुड़ करके रहना इस कथा का संदेश है। तो बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा बुआ आप दुख मांग रही, तो मैया ने कहा अभी तो और सुनिए ना मेरी बात। नमो किंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्यः पतये नमः। भागवत जी का बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसमें माता कुंती कहती है आप निर्धनों के परम धन हैं, जिनको दुनिया की दौलत नहीं है उनके पास आप परम खजाना, उनकी तुम बहुत बड़ी संपत्ति हो। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, माया आपको छू नहीं सकती। माया क्यों नहीं है, बंद हो रहा है ऐसा। माया का प्रपंच आपको छू नहीं सकता, आप अपने आप में ही विहार करने वाले, इसलिए तुम्हें कहते हैं बिहारी। स्वयं में आप विहार करते हो, भक्तों के हृदय में विहार विचरण करते हो, इसलिए तुम बिहारी परम शांत स्वरूप हो। आप ही केवल्य और मोक्ष के अधिपति हैं, आपके बिना किसी को कोई मोक्ष नहीं मिल सकता। माता कुंती कहती है आप हैं तो ही मुक्ति उद्धार होगा, आपके बिना तो कोई मुक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता। परम शांत स्वरूप हैं आप, आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, आप हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। आत्मा रामाय शांताय केवल्यः पतये नमः। मुक्ति देने वाले सिर्फ केवल आप ही है और कोई नहीं। इतनी बड़ी अद्भुत मैया ने बात कही, भगवान बड़े गदगद हो गए। मैया ने दुख मांगा। अब कुंती बुआ दुख मांगती है तो भगवान को ये दुख थोड़ी दे देते, अपनी अहेतु की कृपा का वर्षण कर दिया।